अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है अपने मायके आई मोटी ननंद। एक गांव में सीमा नाम की बहू रहती थी। वे सीधी सादी, समझदार और कामकाजी होती औरत थी। घर का हर काम बड़ी मेहनत और सफाई के से करती, इसलिए सास ससुर और पति सब उससे खुश रहते। कुछ दिन बाद शहर से उसकी ननंद रीमा आई। रीमा थोड़ी मोटी थी और खाने पीने की बहुत शौकीन। आते ही उसने घर में हलचल मच गई। भाभी, मुझे आलू के पराठे चाहिए, साथ में दही भी और मिठाई भी बना देना। सीमा मुस्कुराकर सब बना देती, मगर काम बढ़ता ही चला जाता। रीमा रोज रोज नए नए पकवान मांगती और खाती, फिर आराम से लेट जाती। घर का कामकाज सीमा पर ही रह गया। एक दिन सास ने देखा कि सीमा थकी हुई है। उन्होंने रीमा से कहा, बेटी, थोड़ा सा काम तुम भी कर लिया करो। केवल खाना खाने और सोने से सेहत और बिगड़ जाएगी। रीमा को बुरा लगा, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद रीमा को खुद महसूस हुआ कि उसका वजन और बढ़ रहा है और शरीर भारी लगने लगा है। उस सीढ़ियां चढ़ते हुए हाँफ जाती है। तब सीमा ने प्यार से समझाया, ननंद जी, खाना पीना बुरा नहीं है, लेकिन शरीर को मेहनत भी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी रसोई में मदद करें, घर के काम में हाथ बटाएं या रोज सैर करें, तो आप हल्का महसूस करेंगी। रीमा को भाभी की बात दिल को लगी। उसने धीरे धीरे घर के छोटे मोटे काम करना शुरू किया। अब वे भाभी के साथ हंसते हंसते रसोई में काम करती और शाम को दोनों गांव के रास्तों पर टहलने निकल जाती। कुछ ही महीनों में रीमा की सेहत सुधर गई। उसका वजन भी कम होने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वे घर का हिस्सा महसूस करने लगी। सास से खुश होकर कहा, देखा, जब ननंद भाभी मिलकर चले तो घर स्वर्ग बन जाता है। केवल खाने पीने से नहीं, मेहनत और संतुलन से ही जीवन सुखी रहता है। घर के काम में सबको साथ देना चाहिए, तभी रिश्ते मीठे बन सकते हैं। प्यार और समझदारी से किसी को भी सुधारा जा सकता है।